ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 था जो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 20 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 logs इन विच बॉटम रो, जो 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द, जो हमारे पास है ना नेक्स्ट रो में, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर द 20 logs प्लेस्ड एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो। क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, जो ये है ना हमारे पास, ये जो पेड़ों का, बड़े बड़े पेड़ से होते हैं जो कटिंग में, तो कितने लोग से हैं, मतलब उसके गट्ठड़, तो 200। तो 20 logs इन द बॉटम रो, नीचे कितने हैं 20, उसके बाद एक एक कम होता जा रहा है, 19 हो गया, फिर उससे ऊपर 18 हो गया, उससे ऊपर 17 हो गया, इस तरह से जो फिगर में भी शो कर रखा है। इन हाउ मैनी रोज, मतलब एन पूछ रखा है, 20 logs प्लेस्ड एंड इन हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो। तो ये पूछ रखा है क्वेश्चन में, क्या क्या, इन हाउ मैनी logs आर इन द टॉप, टॉप में कौन से हैं। सबसे पहले बताओ कितने हैं हमारे पास logs, इसका मतलब एसएन दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है 19th, इसमें एस एन गिवन है हमारे पास, सम ऑफ एन कितना दे रखा है 200 logs, हमको एन नहीं पता अभी कितना है, तो इसमें आगे दे रखे हैं हमको, अपने को ए पता है पहले कितने हैं 20, फिर 19, इस तरह से हमारे पास एक एपी क्रिएट हो रही है। पहले 20 है, मतलब जो इस तरह के सबसे नीचे है वो 20 है, इसके बाद 19 है, फिर 18 है, फिर 17, इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले 20, 19, 18, 17 अप टू इस तरह से कितने लोग से, इस तरह से 200, पहले के अंदर 20 है, अब बताना है इसके अंदर एस एन हो गया दिस। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखे हैं आपसे, यहाँ डिफरेंस भी फाइंड आउट कर दोगे, एस एन की, एस एन का फॉर्मूला बता दो, यहाँ से एन क्रिएट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बस यही पूछ रखा है क्वेश्चन में। टोटल एस एन का मतलब आपके पास कितने हैं 200, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू पता है, एस एन पता है 200, एन नहीं पता, 2 दिस 2a, ए ये होता है हमेशा। ठीक है, ए हो गया हमारे पास 20 प्लस एन माइनस 1 का मतलब एज इट इज रहने दो, डी का मतलब 19 माइनस डी होता है 19 माइनस 20 माइनस 1, हमारा हो गया डी। तो -1 यहाँ पर पुट कर दो, एन अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करोगे 400 हो जाएगा, इक्वल टू एन एज इट इज रहने दो, इसको किया 40 प्लस माइनस को इससे करा माइनस एन प्लस क्या हो जाएगा हमारा, चाहे सीधा यहाँ पर कर सकते हो आप। ठीक है, माइनस एन हो गया और इसको इससे करा +1, ब्रैकेट होगी क्लोज, तो 400 यहाँ पर रखो, एन 40 माइनस एन प्लस 1 कितना होएगा, 40 को n से करो 40 n हो जाएगा, माइनस n को n से करो और तीनों से करना है n को, n स्क्वायर हो गया प्लस n इक्वल टू 400 यहाँ पर था। तो क्या कर दो, इसको यहाँ वहाँ ले जाओ बस, तो क्या हो जाएगा, इसको जो नेगेटिव है यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगी, 400 प्लस नहीं -40 कर दो पहले, देखो 400 एज इट इज़ रहने दो, -40 को यहाँ ले आओ 40 n हो जाएगा, इसको भी ले आओ प्लस n स्क्वायर हो जाएगा माइनस n हो गया इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 बच गई। क्या करना है अब, सिस्टमेटिक वे से लगा दो, पहले n स्क्वायर लगाना है, लिख दिया, फिर n वाली वैल्यू -41 हो जाएगा, 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। इतनी आगे कंसेप्ट समझ। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सोल्व करना है किससे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर दो, अदरवाइज मिडिल टर्म स्पीड से कर दो। तो बताओ इसका जल्दी से सोल्व करके, और किससे करना है, मिडिल टर्म से करना है। अब देख लो आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, समझे इतना? तो इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको n स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो फटाफट बताओ माइनस बी कितना है, यहाँ से a बता दो कितना है। a की वैल्यू 1 होती है। देखो ये ax स्क्वेयर ये होता है ना हमारे पास, कंपेयर करते हैं इसमें ऐसे करते हैं ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ये किसकी फॉर्म है, n की, तो an स्क्वेयर हो जाएगा, bn हो जाएगा, बात वही है। a कितना आ गया 1, b की वैल्यू -41, c कितना आ गया 400। इसमें पुट करो, माइनस b कितना है हमारे पास -41 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर मतलब 41 का स्क्वेयर, बता दो -41 का स्क्वेयर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400, ये अंडर रूट में है, होल डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1। ये x है हमारे पास, x क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 41 का स्क्वायर बताना है आपने, 41 का स्क्वायर। देखो यहाँ फटाफट कर लो, मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा इसकी। 4 16 1 6 8 1 माइनस 4 को 4 से करोगे 1600 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो गया। तो 41 प्लस माइनस अंडर रूट 81 हो गया, इसमें से डिवाइड बाय 2। अगर x इज इक्वल टू 41 प्लस माइनस ये कितना होगा, ये 9 का होता है, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का। तो x इज इक्वल टू 41 प्लस 9 अपॉन 2, ये फर्स्ट वैल्यू, और दूसरी वैल्यू दूसरे का तो नेगेटिव 41, पहले बस प्लस लेके चलना है, फिर 41 माइनस 9 अपॉन 2। बता दो 41 और 9 कितना होता है हमारा 50 अपॉन 2, ये आ जाएगा 25। x की वैल्यू कितनी आ गई 25। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 41 में से 9 को माइनस करो, अगर 10 को करा सीधा 31 हो जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2, ये आ गया 16। दो वैल्यू निकली है 15 और 16। आगे इतना समझ, हाँ जी कर लो, इतना नोट करो इसने, फिर आगे करते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद यहाँ पर कर दिया हमने x की वैल्यू। अब स्टार्टिंग में बताओ, स्टार्टिंग में क्या लिया था हमने इसको, हमारे पास क्वेश्चन था ना 20 लोग्स आर, 20 लोग्स थे, तो इसमें n तो नहीं पता था हमको, तो n की वैल्यू बस पुट कर देनी है किसके अंदर 25, तो n 25। अगर इफ n इज इक्वल टू 25 है और दूसरी वैल्यू कितनी आई है 16, मतलब n, ये सारी x की जगह n था ना हमारे पास क्वेश्चन में, जो भी दे रखा हो वेरिएबल वो यूज करना है, n है तो n, s है तो s, ये सारी किसकी वैल्यू निकल गई आपकी n की, समझ रहे हो। तो n की वैल्यू आ गई 16। इफ n इज इक्वल टू 25, तो क्या है हमारे पास a की वैल्यू 25, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, करी थी ना इससे पहले आपने, a की बताओ। देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है a की हमारे पास 20 प्लस, और यहाँ पर कितना था n आ गया 25 24। d की वैल्यू पहला था हमारे पास 20, फिर 19 था ना, 19 18 इस तरह से सीरीज जो बन रही थी, तो डिफरेंस था -1, तो 20 माइनस 24 हो जाएगा, तो -4 आ गया। अब ये तो नहीं कह सकते ना a25 मतलब ये nth वैल्यू बताओ, ये -4 हो गई, तो ये रिजेक्ट हो गया हमारा। इफ n इज इक्वल टू कितना आ गया 16 पुट करो, 16 किया किसमें a 16, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है 20 थी, तो 20 पुट करा, प्लस n माइनस 1 का मतलब 16 माइनस 1, 16 माइनस 1, डी की वैल्यू -1, तो 20
+15 -1 तो 20 -15 कितना आएगा 15। A16 कितना आ गया 15। करो नोट करो इसको, फिर मैं बताता हूँ आगे। हमारे पास आ गया दिस, यहाँ 5 आया, ठीक है। हाँ करो इसको, नोट कर लो। अब आगे है बस इसमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज कितनी थी हमारे पास 16 एंड टॉप रो आर कितने लॉग्स 5 रोज, जो यही पूछ रखा था। सबसे पहले ये कितनी रो बनेगी और ये जो सबसे आखिरी का है ना उसमें कितने लॉग्स होंगे, समझ रहे हो। तो कितने लॉग्स है इसके अंदर 5 लॉग्स। पहले में ज़्यादा थे, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरह से बनता जा रहा था। लास्ट वाले में कितने निकले 5 लॉग्स। और कितनी थी इसकी वैल्यू हमारे पास, यही पूछ रखा था ना क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो फटाफट। जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज पूछ रखी थी, तो हमारे पास रोज कितनी है 16। तो इस तरह से जो रोज बता दी हमने 16, और लास्ट वाले में कितने हैं लिख ही लो यहाँ पर। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16 एंड लॉग्स ऑन द टॉप रो कितने हैं 5। मतलब उसमें सिर्फ लकड़ी के जो बड़े बड़े जो गट्ठड़ से बड़े थे लकड़ी के टुकड़े वो 5 थे, और रो कितनी बनी है 16। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, कर लो नोट करो। समझे इस क्वेश्चन को, बस सिंपल सी बात यही पूछ रखी थी। इस तरह के लॉग्स दे रखे हैं आपको। सबसे पहले नीचे वाले में कितने हैं 200 लॉग्स है, मतलब टोटल इसके अंदर n अपने को पता है कितने दे रखे हैं 200, मतलब क्वेश्चन में दे रखा लॉग्स हैं, मतलब लकड़ी के टुकड़े कितने हैं 200। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, इसमें टॉप बॉटम में कितने हैं 20। उसके बाद 19, 17, 18 इस तरह से चल रहे हैं, 18, 17, 16। तो आगे पूछ रखा है हाउ मैनी रोज, इस तरह से कितनी रो बनेगी हमने बता दिया। तो n की वैल्यू 25 पुट करें तो लॉग्स -4, मतलब 25 तो रो बन ही नहीं सकती, क्योंकि माइनस कुछ ना कुछ तो लॉग होगा, नेगेटिव में तो होगा नहीं। तो ये अगर n की वैल्यू हम कितने पुट कर रहे हैं 16 पुट कर रहे हैं, तो n की जगह तो कितने 5 लॉग्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला अपना क्या है आंसर है। तो रोज कितनी बनी है 16 और लॉग्स कितने हैं लास्ट वाली टॉप में 5। बस यही क्वेश्चन था। हाँ जी नेक्स्ट आओ। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास 20th। इन पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अनदर जो अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन। मतलब कोई पोटैटोज कितने दे रखे हैं आपको 10। देखो 20th क्वेश्चन में क्या है, ये बकेट है, ठीक है बाल्टी। तो क्या करना है, तो यहाँ से रेस स्टार्ट हुई है, यहाँ से इससे पहला पोटैटो यहाँ पर रखा हुआ है ये, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है ये बता रहे हैं 5 मीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर दूसरा पोटैटो है, इसका और इसका डिस्टेंस कितना है दूसरे का, ठीक है। तो कितना मीटर है हमारे पास 3 मीटर। पहले का 5 है, यहाँ से यहाँ पर 5 हो गया, समझे इतना। उसके बाद सेकंड हमारे पास ये 3 मीटर आ गया। उसके बाद अगेन इसी से तरह से ये चल गया, यहाँ पर भी 3 मीटर है, ये प्रोसेस चलता जाएगा। यहाँ पर भी क्या हमारे पास 3 मीटर। 1 पोटैटो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पोटैटो रखे हुए हैं हमारे पास। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इन द बकेट, रन्स बैक टू द पिक ऑफ द नेक्स्ट पोटैटो, रन द बकेट एंड ड्रॉप इन इट। She continues in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Total distance पूछ रखा है इसके अंदर। तो देखो सिंपल सी बात यही बता रखी है इसके अंदर
यहाँ से किसी ने रेस स्टार्ट करी है, ठीक है, किसी ने रेस स्टार्ट करी है, तो वो पहले यहाँ पर भागता हुआ यहाँ तक जाएगा, इस पोटैटो को उठाएगा, पहले जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है, यहाँ से फिर वो इस बकेट में डालेगा इस पोटैटो को, फिर क्या करेगा, दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आ जाएगा, इस बकेट में डालेगा, फिर थर्ड में यहाँ तक जाएगा, भागेगा, फिर वापस आएगा, बकेट में डालेगा। तो डिस्टेंस पहले ने कितना कवर किया, यहाँ से गया तो ये 5 मीटर है यहाँ तक, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 5, तो 5 उसका जाना हो गया प्लस 5 आने का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 10 मीटर। तो पहले का कितना है 10, जो पहला 10 कोमा। अब सेकंड देखो, यहाँ से यहाँ पर गया 5 + 3 मतलब गया, फिर वापस आएगा, यहाँ से इस पोटैटो को उठाएगा इस बाल्टी में दोबारा, तो 3 प्लस दोबारा 5 करेगा, पहले 8 जाएगा 8 आएगा, कितना हो गया 16, तो दूसरी होगी 16 वैल्यू। थर्ड आओ, यहाँ से 5 + 3 8 + 3 यहाँ तक जाएगा तीसरे में, और फिर वापस आएगा, तो कितना हो जाएगा 8 11 और 11 22, तो 22 हो जाएगा डिस्टेंस। इस तरह से हमारे पास एक ये एपी बन गई। और डिफरेंस देखो, ये 6 का आएगा तो 16, ये भी 6 का आ गया, तो ये हमारे पास ए कितना है इसमें 10 और डी कितना है इसके अंदर 6। दो चीज़ मिल गई यहाँ पर ए और डी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में यही पूछ रखे हैं, क्या पूछ रखे हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इसमें लिख रखा है शी कंटिन्यू द जो रन है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछ रखा है हमारे पास। बस 10 आ गया, एपी की सीरीज बन गई हमारे पास, उसके बाद पुट कर देना, यहीं कर लो फटाफट। सम ऑफ n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। हाँ जी, सम ऑफ n बता दो, है क्वेश्चन के अंदर, देखो फटाफट। सम ऑफ 10 की बात चल रही है हमारे पास, अब कितने हैं 10 हमारे पास आ गया n/2, देखो क्वेश्चन में लिख भी रखे हैं देर आर 10 पोटैटोज, तो n तो 10 हो गया ना, n की वैल्यू 10, तो n कितना है हमारे पास 10/2 s 10, सम ऑफ 10 पोटैटोज का, ये पहला पोटैटो था, फर्स्ट पोटैटो, ये सेकंड पोटैटो, थर्ड फोर्थ, इस तरह से चलती जा रही है। इन 10 का सम निकालना आपने, टोटल लेंथ तभी होएगी, तो n/2, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस n - 1 का मतलब 10 - 1, डी का मतलब 6, बस वैल्यू पुट कर दी। थोड़ा सा यहाँ देखो इसको, इसका कितना आ गया 5, 20 प्लस इतना कितना हो गया 9 इंटू 6, 54, 50 और प्लस 70 74, 5 को करना है आपने 74 से मल्टीप्लाई, तो 74 को 10 से दिस हुआ, 2 से करा तो 2 से डिवाइड किया 370, ये क्या आपका आंसर है। तो कहने का मतलब है इतना मीटर उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है, मीटर में बात है, ये 5 मीटर की थी, तो 370 मीटर उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है। इन पोटैटो को उठाया बकेट में डाला, उठाया बकेट में डाला। तो ये था हमारा 20th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।